नमस्कार दोस्तों। बगदाद का एक राजा था। उसकी एक लौती राजकुमारी थी जो बड़ी ही खूबसूरत थी। राजकुमारी को अपनी सुंदरता पर घमंड था। राजा ने ऐलान कराया था कि कोई भी आम इंसान राजकुमारी को नज़र उठाकर नहीं देखेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसकी आंखें फोड़ दी जाएगी। अगर कभी गलती से रास्ते में आ भी गए तो उसी जगह औंधे मुंह पड़ने की सख्त हिदायत थी। एक दिन राजकुमारी की सवारी बाजार से गुजर रही थी अपने अंगरक्षकों के साथ। लोगों ने जब ये देखा तो वे इधर उधर गली कूचों में छिप गए। दुकानों पर पर्दे गिर गए, लेकिन इस बात से बेखबर एक बूढ़ा उसी रास्ते पर बढ़ा जा रहा था। जब सवार राजकुमारी उसके बिल्कुल सामने आ गई। राजकुमारी को देखकर वह घबरा गया। वह कांपने लगा और कहने लगा, राजकुमारी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उस बुजुर्ग के सिर पर मछलियों की टोकरी थी, इसलिए वो औंधे मुंह नहीं गिरा। अगर ऐसा करता तो उसकी सारी मछलियाँ खराब हो जाती। राजकुमारी ने सैनिकों से कहा, इस बुजुर्ग गुस्ताख को पकड़ लो और इसकी आंखें फोड़ दो। बुजुर्ग ने राजकुमारी से रहम की भीख मांगी, लेकिन राजकुमारी ने उस पर दया नहीं दिखाई। आगे बढ़ गई। एक युवक वहां आया। उसने बुजुर्ग को सैनिक पकड़े हुए थे देखा तो सैनिकों से पूछा, क्या हुआ, तुम इस बुजुर्ग के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो? तब उन्होंने कहा कि इसने हमारी राजकुमारी को देखने की हिमाकत की है, अब इसकी ये आंखें फोड़ दी जाएंगी। युवक कहने लगा, ये तो इसके साथ जुल्म है। तब सैनिकों ने कहा कि तुम अपना काम करो, वरना इसके साथ तुम्हें भी सजा होगी, चलते बनो। युवक ने जब ये बात सुनी तो वह आगे रास्ते पर बढ़ गया। वह सोच रहा था, ऐसी घमंडी राजकुमारी को सबक सिखाना चाहिए जो किसी बुजुर्ग पर भी दया नहीं करती। यह सोचकर चला गया। वह फिर कुछ दिन के बाद वह घोड़े पर सवार होकर महल के पास आया। उसने देखा कि महल में कड़ा पहरा है बाहर, और उसे पता चला कि राजकुमारी जिस कक्ष में सोती है उसमें भी उसके विश्वसनीय अंगरक्षक 24 घंटे रहते हैं। राजकुमारी कभी अकेली नहीं सोती। उसने सोचा, इस समय महल में घुसना खतरे से खाली नहीं है। वह वहीं बाहर से वापस लौट गया, मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन उसे वो मौका मिल गया जिस दिन राजकुमारी अपने कमरे में अकेली सो रही थी। वह मौका पाकर कमरे में चला गया। उसने देखा कि मेज़ पर एक हीरा लाल रखा है। राजकुमारी बड़े इत्मीनान से सो रही थी। हीरे लाल की रोशनी पूरे कमरे में थी। उसने हीरा लाल उठाया और वहां से चला गया। जब राजकुमारी की आंख खुली तो कमरे में अंधेरा था। राजकुमारी अंधेरा देखकर डर गई। वह धीरे धीरे से चेन के पास गई। चेन खींची, घंटा बजा तो सैनिक घंटे की आवाज़ सुनकर राजकुमारी के कमरे में आए। राजा भी राजकुमारी के कमरे में आया। तब राजकुमारी ने बताया कि पिताजी, मेरे कमरे का हीरा लाल चोरी हो गया है। राजा हैरत में पड़ गया, इतने कड़े पहरे में कौन चोर हीरा लाल को चुरा कर ले गया? राजा ने ऐलान किया, जिसने भी हीरा लाल को चुराया है उसे वापस कर दे, नहीं तो उसे फांसी की सजा होगी। कोई भी हीरा लाल लौटाने महल में नहीं आया। 2 दिन बीत गए। फिर राजा ने मंत्री के कहने पर ऐलान किया कि जो भी हीरा लाल को लेकर आएगा राजा उसे मुँह मांगा इनाम देंगे। युवक तो इसी मौके की तलाश में था। हीरा लाल लेकर महल पहुंच गया। राजा को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, ये रहा आपका हीरा लाल। हीरा लाल पत्थर को देखकर राजा बड़े खुश हुए। राजा ने कहा, कहो तुम्हें क्या चाहिए? तब युवक ने कहा कि महाराज, आपके सैनिकों ने जिस बूढ़े आदमी को बंदी बनाया है और जिसकी आंख फोड़े जाने का हुक्म राजकुमारी ने दिया था, उस बुजुर्ग को छोड़ दिया जाए और आपके सैनिकों को उस बुजुर्ग के साथ बदसलूकी करने के लिए 50-50 कोड़े
लगाए जाए। मैं सोचता हूँ कि उस बुजुर्ग ने एक नज़र बस राजकुमारी को देखा ही तो था। इसमें राजकुमारी का क्या बिगड़ गया जो उसके लिए उसे इतनी बड़ी सज़ा सुना दी। राजा ने जब ये बात सुनी तो राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने कहा, तुम राजकुमारी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? पकड़ लो इसे और इसे बंदी गृह में डाल दो। सैनिकों ने युवक को पकड़ लिया और उसे जेल में ले जाने लगे। तभी युवक कहने लगा, महाराज, मैं आपकी जेल में ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा। आज रात को ही आपका ताज चोरी करके यहाँ से भाग जाऊँगा। युवक की बात सुनकर राजा कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जेल से फरार हो जाओ। तुम्हारे पास कड़ा पहरा होगा, तुम ताज को चुरा तो क्या छू भी नहीं सकते। पर युवक ने बड़े विश्वास से कहा कि आपके सारे पहरेदार देखते रह जाएंगे और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। राजा ने सैनिकों से कहा, इसे जेल में बंद कर दो। लेकिन युवक की कही ताज को चुराने वाली बात से राजा परेशान था। राजा राजकुमारी के पास गया और उसने बताया कि जिसको हीरा लाल को चोरी किया था वह युवक जेल में है और अब वह कह रहा था कि राजा के ताज को चुरा ले जाएगा। तभी राजकुमारी ने कहा कि ये तो बड़ा ही घमंडी और शातिर चोर लगता है। आप ऐसे चोर को ऐसी सज़ा दीजिए कि लोग ऐसा जुर्म करने की कभी सोचे ही ना। आप उसे जेल में नहीं बल्कि सरेआम चौराहे पर फांसी की सज़ा दीजिए, जिससे लोगों को पता चले कि राजा की खिलाफत करने का अंजाम क्या होता है। राजा कहने लगा, तुम ठीक कह रही हो। राजा ने मंत्री से कहा कि कल ही इस युवक को सरेआम चौराहे पर फांसी लगनी है। ये ऐलान पूरे राज्य में कर दो। मंत्री ने ये बात जाकर युवक को बताई तो युवक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तब मंत्री ने कहा, तुम्हें कल फांसी होने वाली है और तुम हंस रहे हो। तभी युवक ने कहा, मंत्री जी, कल तक इस जेल में कौन रुकेगा? मैं तो आज रात में ही राजा का ताज चोरी करके निकल जाऊंगा। मंत्री ने कहा कि इतना कड़ा पहरा है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगे। युवक ने कहा कि देख लेना, सुबह मैं आपको इस जेल में नहीं पाऊंगा। यह बात सुनकर मंत्री ने दरबान से कहा कि पहरा कड़ा कर दिया जाए और सारी रात इसकी निगरानी की जाए ताकि ये भाग नहीं सके। अब बहुत सारे सैनिक उस युवक के पास जेल में तैनात कर दिए गए। एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ा गया। सुबह जब हुई तो राजा ने मंत्री से कहा कि उस युवक को चौराहे पर लेकर आओ, उसे फांसी की सज़ा देनी है। लेकिन मंत्री जब जेल में पहुंचा तो जेल में युवक नहीं था। ये बात आकर राजा को बताई। राजा यह सुनकर हैरान था कि इतने कड़े पहरे के बाद भी वह कैसे भाग निकला। राजा को युवक की कही बात ताज को चुराने वाली याद आई। राजा अपने कक्ष की तरफ दौड़ा तो देखा कि मेज़ पर उसका ताज नहीं था, ताज चोरी हो गया था। राजा ने ये बात राजकुमारी को बताई तो राजकुमारी ने कहा कि वह बड़ा ही शातिर है, उसे ऐसे पकड़ा नहीं जा सकता है। वो आपका ताज भी चुरा कर ले गया जबकि इतना कड़ा पहरा था। आप एक काम करिए, उस बुज़ुर्ग को वापस बंदी बनाइए और ये ऐलान कीजिए, कल उस बुज़ुर्ग की आंखें फोड़ी जाएंगी, वो अपने आप ही सामने आ जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। सैनिकों से कहकर उस बुजुर्ग आदमी को महल में बुलाया, लेकिन उसे कारागार में नहीं डाला, उसे बल्कि आराम दायक कमरे में सारी सुख सुविधाओं के साथ रखा ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। लेकिन युवक को जब इस बारे में पता चला कि राजा ने उस बूढ़े को दोबारा पकड़ लिया है और कल उसकी आंखें फोड़ी जाएगी, तो वह सोचने लगा कि राजा का उस पर तो कोई बस चला नहीं, इसलिए उसने बुजुर्ग को दोबारा पकड़ लिया है। यह सोचकर वह बौखला गया और
रात में ही महल में जा पहुंचा। राजकुमारी जहां सो रही थी, थोड़ी ही देर में राजकुमारी के चिल्लाने की आवाज़ आई। राजा आवाज़ सुनकर वहां आया, मंत्री भी आया। तब राजा ने देखा कि राजकुमारी बिस्तर पर नहीं है बल्कि ज़मीन पर पड़ी है और राजकुमारी का शरीर नीला पड़ गया है। तभी मंत्री जी ने बताया कि किसी जहरीले सांप ने राजकुमारी को काट लिया है। राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य ने बताया कि राजकुमारी मर चुकी है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। राजा को बड़ा आघात पहुंचा। राजकुमारी की मौत की खबर सुनकर फिर मंत्री जी ने कहा कि देखिए महाराज, मेज पर आपका ताज रखा है। मुझे तो लगता है कि वही चोर यहाँ आया था और ताज रख कर गया और अपने साथ एक सांप लेकर आया था। उसी जहरीले सांप ने राजकुमारी को काटा होगा। ये बात सुनकर राजा का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। तभी मंत्री जी ने कहा कि पहले हमें राजकुमारी का दाह संस्कार करना चाहिए, उसके बाद ही उसकी के लिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। राजा ने कहा ठीक है। दूसरे दिन राजकुमारी को अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले जाया गया। चिता सजाकर उस पे राजकुमारी को लिटाया गया। लेकिन कुछ ही क्षण के बाद वहाँ इतना कोहरा छा गया कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दरअसल वह धुआं जहरीला था जिसे सूंघने से सभी लोग बेहोश हो गए थे। तभी युवक घोड़े पर सवार होकर आया और मृत राजकुमारी को उठाकर जल्द ही बगदाद शहर से बाहर निकल गया। क्योंकि राजा के सैनिक बेहोश थे तो उसका पीछा नहीं कर पाए। जब वह बगदाद शहर से बाहर निकल गया, उसने राजकुमारी के लिए एक बक्सा खरीदा। उस बक्से में राजकुमारी को रखा और एक सराय में गया। सराय में एक कमरा किराए पर लिया। राजकुमारी को लेकर कमरा के अंदर गया। दरवाज़ा बंद करके उसने सांप का रूप ले लिया और राजकुमारी के शरीर से सारा जहर चूस लिया और वापस युवक में बदल गया। वह जानता था कि अगर किसी सांप के काटे हुए इंसान को 2 दिन के अंदर किसी सांप ने उसका जहर चूस लिया तो वो जीवित हो सकता है, इसलिए उसने ऐसा किया था। राजकुमारी जीवित हो गई। उसे जब होश आया उसने पानी मांगा। उसने युवक को अपने सामने देखा तो कहने लगी, मैंने ये सपना देखा, सांप ने मुझे काट लिया, मैं मर गई थी और तुम मुझे उठाकर यहाँ लाए। फिर तुम सांप बन गए और मेरा सारा जहर चूस लिया। फिर राजकुमारी कहने लगी, ये मुझे सपना नहीं हकीकत लगती है, तुम्हारी हकीकत क्या है बताओ। तभी युवक ने कहा कि तुमने जो कुछ भी कहा वो सच है। मैं ही वो सर्प था जिसने तुम्हारे शरीर से जहर चूसा था, फिर मैं इंसान बन गया। राजकुमारी ने कहा, ऐसा कैसे हुआ? तब उसने बताया, वो एक जादूगर का बेटा है और उसके पिता ने ही उसे ये कला सिखाई थी कि कभी भी नाग का रूप ले लूं और फिर दोबारा से इंसान बन सकता हूं। ये कला उसे अच्छे से आती है। राजकुमारी ने कहा कि तुमने ये सब क्यों किया? मुझे मेरे पिता के महल में छोड़कर आओ। युवक ने कहा, मैंने ये सब कुछ तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए किया, इसलिए पहले मैंने तुम्हारे महल में चोरी की और फिर तुम्हें उठाकर ले आया। राजकुमारी ने पूछा, तुमने ये सब कैसे किया? तब उसने बताया कि वह सांप बनकर महल में जाता था और महल में अपना काम खत्म करने के बाद बाहर आकर वापस इंसान बन जाता था। सारी बातें राजकुमारी को बता दी। फिर राजकुमारी को उसने दासी बनाकर रखा। राजकुमारी ने कुछ दिनों तक तो महल वापस जाने की जिद की, लेकिन धीरे धीरे उसने महल वापस जाने की जिद छोड़ दी और उसके काम करने लगी। उसके लिए खाना बनाती थी। अब उसके बदलते व्यवहार को देखकर युवक के मन की कठोरता भी नरमी में धीरे धीरे बदलने लगी। अब युवक को राजकुमारी से प्रेम हो गया, पर वह सोचने लगा, एक छोटे से जादूगर के बेटे की शादी राजा की राजकुमारी से कैसे हो सकती है। उसने सोचा कि वह राजकुमारी को अकेला छोड़ देगा ताकि वो यहाँ से भाग जाए, क्योंकि अब उसका घमंड टूट चुका था। एक दिन वह घर से जल्दी चला गया और रात को देर से लौटा, यह सोचकर कि राजकुमारी भाग गई होगी। लेकिन उसने घर लौटकर देखा
घर में ही थी और खाने के लिए उसका इंतज़ार कर रही थी। यह देखकर वह समझ गया था कि अब राजकुमारी में बिल्कुल भी घमंड नहीं है। दूसरे दिन वह राजकुमारी को लेकर राजमहल में पहुंच गया। राजा ने जब राजकुमारी को जीवित देखा तो बड़ा खुश हुआ, उसे गले से लगा लिया। लेकिन युवक को देखते ही सैनिकों से कहा, इसे पकड़ लो और इसे फांसी लगा दो, क्योंकि ये राजकुमारी को उठाकर ले गया था। तभी राजकुमारी ने सारी सच्चाई युवक की राजा को बताई और कहा कि ये बड़ा ही नेक दिल इंसान है। ये तो मेरे घमंड को तोड़ना चाहता था। इसके पास जितने दिन भी मैं रही हूँ, इसने एक दिन भी मेरे साथ बदसलूकी नहीं की है, बल्कि बड़े ही सम्मान के साथ मुझे रखा था। और मैं इससे प्रेम करने लगी हूँ। मैंने इसे मन ही मन अपना पति मान लिया है। इसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ। राजा ने जब राजकुमारी की ये बात सुनी और युवक की हकीकत का पता चला, तो राजा ने युवक का विवाह राजकुमारी से कर दिया और वो नियम भी खत्म हो चुका था जो पहले राज्य में लागू था कि राजकुमारी को देखने पर आंखें फोड़ दी जाएंगी। अब स्वयं राजकुमारी प्रजा के लोगों से मिला करती थी। प्रजा के मन में अब डर नहीं था, बल्कि राजकुमारी के लिए सम्मान और आदर था। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।